अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। आज की सुबह की शुरुआत डायरेक्ट नाश्ते से ही की है। नाश्ता मैं बना के रेडी करके बैठ चुकी हूँ, नाश्ता कर रही थी। आज का दिन कुछ स्पेशल है तो आगे आके देखिए होता है क्या। नाश्ता हो चुका है और उसके बाद भी करनी थी अपने हेयर ऑयल और वीडियो अपलोड। ये तो लाजमी चीज़ है, जल्दी से जाके देखें, ये बहुत अच्छी वीडियो है। आज इतना मज़े का दिन है ना कि आज मुझे यहाँ कुछ नहीं पकाना है। आज मेरे खाना बनाने की छुट्टी है और सिर्फ मुझे ये बर्तन क्लीन करने हैं। यहाँ से सब क्लीन होगा, उसके बाद दैट्स इट, खाना नहीं बनेगा। सिर्फ मेरे हस्बैंड की आज बाहर दावत है और मेरा भी आज खाना बाहर से ही आएगा। सो टाटा बाय बाय। आज इतनी खुशी हो रही है कि मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे बनाना क्या है। ऑल सेट, ऑल क्लीन। सारी पानी की बोतलें भर दी है क्योंकि अब सर्दी आ रही है तो फ्रिज में तो पानी रखेंगे नहीं। किचन बंद, चलते हैं बाहर। आज मैं खाना क्यों नहीं बनाऊंगी मैं ये बताती हूँ, क्योंकि आज हमारा है ट्रैवल। उसके लिए मैं चलते फिरते मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो कि मुझे लेके जानी है। साथ में ये बनियान का पैकेट है, ये बहुत सॉलिड है, इस पर सारी चीज़ें बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, इसलिए मैं इसको संभाल के रखती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने मक्का गए थे, जब भी मैंने सारा सामान इसी में रखा था। और अभी मैं चलते फिरते सारी चीज़ें जमा कर रही हूँ ताकि याद रहे, एंड टाइम पे भूले नहीं हम। और अब काम है कपड़े प्रेस करने हैं। अगर आप कपड़े प्रेस करके और सूटकेस में ऐसे हल्के से तय करके रख दो ना, तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हो ना अपनी जगह पे, तो वहाँ आपको ज़्यादा कपड़े प्रेस करने नहीं पड़ते। हल्की सी लाइन होती है, शावर लेके आप जब कपड़े पहनोगे ना तो इतना पता नहीं चलता कि कपड़े इस्त्री नहीं हुए हुए। वहाँ जाके आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और आपके कपड़े भी अच्छे से प्रेस हुए हुए होते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी प्रेसिंग। आउटडोर जाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत आदमियों को होती है इस्त्री की, और हमें अबाया पहन के हमारा काम तमाम हो जाता है। लेकिन हमारा अबाया इस तरह है, इस पर जितनी ज़ोरों शोरों से इस्त्री कर लो पर इस पर कख फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी इसके ऊपर ये सारी लाइन है। ये कपड़ा ही ऐसा है चुरमुरू सा, लेकिन मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए हमेशा इस पर इस्त्री ज़रूर करती हूँ। अब ये प्रेस हुए हुए कपड़े भी हमारे आ जाएंगे इसी सामान के पास, क्योंकि जब सूटकेस निकलेगा तो वो एक ही दफ़ा जाएगा ना सारा सामान अंदर, अलग अलग रखने का फ़ायदा नहीं। हाँ, मैंने टॉवल भी रखा है क्योंकि अभी हमारा होटल बुक नहीं है, तो इसलिए कुछ नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं। 3 बजने वाले हैं और भूख इतनी शदीद लग रही है। सोच रही हूँ पैनकेक बना लूँ या ऑर्डर कर दूँ। ऑर्डर करते हैं, छोड़ो पैनकेक, बाद में खाएंगे। बहुत भूख लग गई, अब हंगर स्टेशन चलते हैं। डिलीवरी आ गई है, उसको रिसीव करने के लिए अब हम नीचे जा रहे हैं। लेट्स सी क्या आया है। आया तो वो ये जो ऑर्डर किया है। भाई कहाँ खड़े हैं भाई साहब। फर्स्ट टाइम मैं अपना ऑर्डर रिसीव कर रही हूँ, वरना हमेशा मेरे हस्बैंड रिसीव करते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। फाइनली भाई ऑर्डर ले लिया है हमने, फर्स्ट टाइम रिसीव किया है। शुक्र है कोई प्रॉब्लम नहीं है अरबी की वजह से। अब बहुत भूख लगी है, इतनी शदीद भूख लग रही थी मुझे, वरना मैंने सोचा था शावर लेके खाऊंगी, बट मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया खाना। बस इसमें ये प्रॉब्लम, जो चिकन के पीसीस हैं ये ऐसे गिर रहा है और मुझे इनको ऐसे उठा उठा के खाना पड़ रहा है। खैर है बहुत मज़े का। चिप्स भी कुछ डिफरेंट स्टाइल का है। मैं कर रही हूँ भाई अपना खाना एंजॉय, थोड़ी देर बाद देखते हैं आगे क्या होता है। सैंडविच मैं खा चुकी हूँ और अब बचा है जूस, तो मैं जूस एंजॉय कर रही थी तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने कैसे कांटेक्ट किया इस डिलीवरी बॉय से, क्योंकि ये तो होते हैं अरबी और अरबी मुझे आती नहीं है, तो फिर किस तरह से कांटेक्ट होगा कि कहाँ खड़ा है वो, किस तरह से रिसीव करना है। तो उनको जब मैंने बताया तो मैंने कहा इसको वीडियो में भी मेंशन करना चाहिए। तो हुआ कुछ यूँ कि मुझे कॉल आया डिलीवरी बॉय का, तो उन्होंने कुछ अरबी में बोला और कहा कूडू। उस पूरे सेंटेंस में कूडू भी था, तो मैं समझ गई कि हाँ मैंने कूडू से ऑर्डर किया है तो ये डिलीवरी बॉय होगा। फिर मैं हमारे घर के पास ऊत सुमित है, तो मैंने कहा ऊत सुमित है ना, ऊत सुमित। बस मुझे इतनी ही आती है कि मैं नाम लेके उसको कुछ आगे पीछे लगा दूँ। तो उसने कहा ला मगासल, और कुछ पूरा सेंटेंस था, मुझे ला और मगासल ही समझ में आया। मगासल यहाँ कहते हैं लॉन्ड्री को, हमारे घर से 2-3 स्टेप्स आगे लॉन्ड्री है। तो मैं लॉन्ड्री का नाम समझ गई कि हाँ भी लॉन्ड्री के पास खड़ा हुआ है। और मैंने कहा ओके वेट, और कॉल काट दी कि इससे पहले कि वो आगे कुछ बोला और फिर मुझे कुछ रिप्लाई करना पड़े, मैं सीधा नीचे चली जाती हूँ और वहाँ पे जाके रिसीव कर लूँगी। एंड फाइनली इस तरह मैंने अपना आज का फ़र्स्ट पार्सल ख़ुद रिसीव किया है, वरना मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ क्योंकि अरबी की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। और यहाँ के अरबियों को इंग्लिश नहीं आती है, इनफैक्ट छोटी छोटी इंग्लिश भी उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है सुनने में।
آج بہت خوشی ہوئی، فرسٹ ٹائم اپنا پارسل خود ریسیو کیا، کھایا اور انجوائے کیا اور بہت مزے کا تھا. یہ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی جو آج میرے ساتھ ہوئی اس ڈیلیوری کو لے کے، تو آج مجھے لگا کہ منشن کرنا چاہیے، اس لیے میں نے آج آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنائی. السلام علیکم. کیا سامان لے آئے؟ آج تو میں لائیو ریکارڈ کر رہی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے مجھے. ہسبینڈ آ گئے، اس کا مطلب چائے پانی ہے، تو ان کو چائے نہیں، آج قہوہ چاہیے. آج کل فلو چل رہا ہے ہم سب کو، ہم سب میں دو ہی ہیں، تو کچھ فلو والی چیزیں ہم ڈالیں گے اس قہوے میں. سب چیزیں ڈل گئی ہیں، بس اس کے اندر ابال آئے گا، اس کو ہم نکال لیں گے. لیکن اس سے پہلے ایک کام اور کرنا ہے. تک قہوہ بوائل ہو رہا ہے نا، کپ میں ڈال دو لیموں، کوئی بات نہیں، بیج بھی چلے گا تو وہ نکل جائیں گے. اوئی اتنے سارے بیج نکالنا پڑیں گے. چلو جی، ہمارا پیارا سا قہوہ ریڈی ہو گیا. یہ تو اتنا سا بنا، وہ تھوڑا سا. تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں، پھر آپ اس کو دوبارہ ڈالو، کسی کو بغیر بتائے سب چیزیں واپس ڈالو، اور اس میں تھوڑا سا اور پانی ڈالو، اور اس کو دوبارہ بوائل کر دو اچھی طریقے سے. تو یہ نا بہت اچھا قہوہ بن جاتا ہے دوبارہ. یہ ایک اور ٹوٹکا بتا دیا میں نے چلتے چلتے. چلو بھائی، گرما گرم چائے لے کے. کچھ دن پہلے ہمارے گھر میں الائچی ختم ہو گئی تھی چائے میں ڈالنے کے لیے، اور اب ادرک ختم ہو گئی تو میں نے الائچی ڈال دی ہے. بس اب جلدی سے ابال آئے گا، ہماری چائے ریڈی. گرما گرم چائے ریڈی ہے. مجھے ایسے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، جھاگ بن جاتا ہے. واہ. یہ فائر ورک ہر تھرسڈے ہوگی یہاں پہ، اور آج اتنا ڈسٹی ویدر ہے کہ بالکل بھی کلیئر نہیں آیا. فائر ورک دیکھتے ہوئے اتنی تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو مجھے احساس ہوا کہ بھائی ایک گرم آئٹم رکھ لو، ہائی وے پہ کوئی نہ کہیں سردی تو لگنی ہے. تو میں نے اندر آتی سب سے پہلے تو بھائی اپنے یہ فیوریٹ سردیوں کا آئٹم نکالا ہے. اس کو بھی میں طے کر کے رکھوں گی. باقی تو سب چیزیں ہماری یہاں ریڈی ہیں. ہمارا یہاں ریڈی ہے، اور یہ سوٹ کیس ہے. بس میں اس کو جلدی سے پیک کروں گی. اس کے ساتھ میں نے نیچے یہ والا لگا دیا تاکہ یہ سلپ نہ ہو نیچے. اور یہ تو میرا ٹام پتہ ہی ہوگا نا آپ کو، مائی لولی فیوریٹ ٹام. ویسے تو مجھے جویلری باکس لے کے نہیں جانا ہے، لیکن میں فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اپنے سارے جو جویلری میرے اس میں رکھا ہے، اس کا سارا پاکٹ کا حالت بھی بری ہو رہی ہے. اور اس باکس میں اس میں سے چند چیزیں میں نے اس پہ فکس کر دی ہیں. زیادہ تو نہیں ہوگی کیونکہ یہ ٹریول کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے اس پہ اتنی ہی ہو جائیں وہی بہت کافی ہے.
सो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़ा आया इसको फिक्स करने में। मुझे कितना मज़ा आएगा ना, इसको मैं कहीं लेके जाऊंगी, फिर वहाँ जाके इसमें से चीज़ें निकाल के यूज़ करूँगी। वाह, बहुत अच्छी चीज़ ली है ये मैंने, बहुत अच्छी चीज़ है। चपली कबाब, मेरे लिए चपली कबाब आया है। रात का खाना आ गया हमारा, और मेरी फेवरेट, ओह माय गुडनेस, इसको ही सबसे पहले खाना है मुझे। खाना खा लिया है, किचन साफ़ कर दिया है, और अब हमें निकलना था, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा डस्टी है ना कि अभी इस टाइम निकलना हाईवे पे बहुत ख़तरा हो सकता है, तो हम थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं टाइम। इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे फजर के बाद या जब आँख खुलेगी। तो फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज मैंने सारा व्लॉग एट अ टाइम वॉइस रिकॉर्ड किया है, मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं किया। फ़र्स्ट टाइम है ये मेरा, और मुझे भी बहुत मज़ा आया। आई होप आगे मैं ऐसे ही कंटिन्यू रख सकूँ। देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।